हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलकनंदा क्लासेस। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ एमपी जीके थ्रू एमसीक्यू सीरीज़। दोस्तों, ये जो प्रश्न है एमपी के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है और बार बार रिपीट भी होते हैं। आने वाले एमपी पुलिस, एसआई, पटवारी और एमपी व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। कौन कौन से? तो इंदौर संभाग, उज्जैन, ग्वालियर, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, चंबल, रीवा, सागर, भोपाल, शहडोल। जिनमें से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर है। और सबसे छोटा संभाग चंबल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? तो मध्य प्रदेश का पिन कोड 4 से प्रारंभ होता है। और इसमें कुल अंकों की संख्या क्या है? कितने अंक होते हैं इसमें? तो 6 अंकों का पिन कोड होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो इसको हमने डिटेल में अपने पिछले वीडियो में देखा था कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और पूर्व में कौन सा है? छत्तीसगढ़ पूर्व में है। पश्चिम में गुजरात और राजस्थान है। लेकिन इस प्रश्न में हमसे दक्षिण वाला पूछा गया, तो दक्षिण में कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश से लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 230 सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है? तो अभी हमने 10 संभागों के नाम देखे थे, जिसमें से रीवा संभाग भी था, चंबल संभाग भी था और सागर संभाग भी था। लेकिन मंदसौर क्या है? जिला है, ना कि संभाग। तो यह इसका आंसर होगा मंदसौर। क्योंकि क्या पूछा गया है? कौन सा संभाग नहीं है? नहीं है पर प्लीज़ फ्रेंड्स स्पेशल फोकस रखिएगा, क्योंकि इस चक्कर में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आप नहीं है छोड़ देते हैं और आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन लगा देते और वो गलत हो जाता। इसलिए प्रश्न को 2 बार पढ़ें और नहीं है पर विशेष ध्यान दें कि नहीं है तो नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या है? मंदसौर। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश से लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? तो कितने सदस्य निर्वाचित होते थे ये पूछा गया है जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 2000 से पहले कितनी सीटें थी? तो 40 सीटें थी लोकसभा में मध्य प्रदेश से। और वर्तमान में कितनी है? 29 सीटें। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो ये तो मध्य प्रदेश को ही भारत का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। और इसे ही व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी कौन सी है? क्या है? इंदौर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के आधार में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। किस प्रांत से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगी है? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है नहीं लगी है। तो महाराष्ट्र से तो सीमा लगती है, गुजरात से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है, लेकिन आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। मध्य प्रदेश केवल 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों में यह जिला सबसे छोटा है। तो कौन सा जिला? बालाघाट, छिंदवाड़ा, छतरपुर और शिवपुरी में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? छतरपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नवंबर 1956 को राजस्थान के कोटा जिले की किस तहसील को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया था? तो इनमें से किस तहसील को? तो सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया था, जो कि राजस्थान की तहसील थी। और इसे किस जिले में जोड़ा गया? तो इसे विदिशा जिले में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा थे। मध्य प्रदेश राज्य गठन के पूर्व शंकर दयाल शर्मा थे एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1952 में भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित सिंहदेव समिति है और BR दबे समिति है, जबकि श्री कृष्ण समिति तेलंगाना राज्य के गठन से संबंधित है। सो इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण समिति, जो कि मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 से 1956 तक एवं मध्य प्रदेश राज्य के गठन से पूर्व मध्य भारत पार्ट बी का मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो कौन रहा है पार्ट बी का मुख्यमंत्री? तो वह रहे हैं तख्तमल जैन। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1956 के समय विदर्भ एवं बरार क्षेत्र के कितने जिले महाराष्ट्र राज्य तत्कालीन मुंबई प्रांत को दिए गए थे? तो 8 जिले दिए गए थे। अगला प्रश्न है, किस तारीख को मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं? तो किस तारीख को पड़ती हैं? 21 जून को। कहाँ? उज्जैन में। मतलब वैसे तो लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा जो गुजरती है ना मध्य प्रदेश से उसके, तो लेकिन जो 21 जून को है वो लंबवत होती हैं। और उज्जैन क्या है? तो उज्जैन विश्व का सबसे मध्य बिंदु माना जाता है उज्जैन, जहाँ पर 21 जून को 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली सनरेज फॉल होती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आगर मालवा होगा, क्योंकि राजस्थान से सीमा बनाने में कितने जिले शामिल हैं? तो राजस्थान से सीमा बनाने वाले जिले हैं झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। तो ये 10 जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, सीमा साझा करते हैं। और हमारे ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है इनमें से? आगर मालवा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश के 6 जिलों की सीमा एक से अधिक राज्य को स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं वे? तो पहला है अलीराजपुर, जो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से सीमा साझा करता है। फिर है झाबुआ, जो गुजरात और राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ। शिवपुरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ। सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वहीं बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेशन हुआ था? तो मध्य प्रदेश के कितने जिले चले गए थे छत्तीसगढ़ में? तो 16 जिले गए थे। और मध्य प्रदेश में कितने बचे थे? तो 45 जिले मध्य प्रदेश में बचे थे।
और मध्य प्रदेश में तब कितने संभाग बचे थे? तो 9 संभाग बचे थे और छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 3 संभाग चले गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? तो महू जिला नहीं है, पिपरिया भी नहीं है, बुधनी भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आगरमालवा, कि आगरमालवा एक जिला है जो कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला है, जिसे 16 अगस्त 2013 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है तो कौन सी है? कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि ये कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश के। तो जल्दी से आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। तो उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है मध्य प्रदेश के? उत्तर प्रदेश और राजस्थान आ जाएगा मध्य प्रदेश के उत्तर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था। तो मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? मध्य प्रांत कहा जाता था। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इन ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा है? छिंदवाड़ा और दतिया। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा दतिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य हैं। तो इसमें क्या देखो, अगर मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखे जाएं तो कौन कौन से आ जाते? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूर्व में आ जाते हैं। लेकिन अब अपन ऑप्शंस देखते हैं। राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान तो अपना नॉर्थ में हो गया, उत्तर प्रदेश भी नॉर्थ में हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तो साउथ में दक्षिण में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश और गुजरात ये भी नहीं होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड होंगे, क्योंकि क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश से बॉर्डर नहीं पूछी गई है। क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य। तो मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड आएंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? एक चौकोर में बाघ नहीं, एक वृत्त में साल का पेड़ ये भी नहीं है, एक वृत्त में बरगद का पेड़, ये इसका सही आंसर होगा। एक वृत्त में बरगद का पेड़ जो है मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। और इसका बरगद के पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो फाइकस बेंगलेसिस। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है ये बताना है। तो कितना है? 308.24 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। सो इस वीडियो के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप और क्या देखना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।